सिविल इंजीनियरिंग 4th ईयर में मैंने IIT रुड़की को ज्वाइन किया था अभी 2026 में। सर एक्चुअली मैंने कोचिंग वगैरह कभी नहीं किया है तो नहीं था। तो तुम्हें फर्स्ट टाइम कब पता चला कि जेई एडवांस जेई मेन कुछ होता है? हाँ, इतना ही आइडिया था, मेरे जैसा ही आइडिया था। मतलब ये लास्ट डेट हाँ, कब है ये पता कुछ नहीं, उसका तो निकल ही गया था पहला अटेम्प्ट तो। अगर हम गांव में पॉइंट ऑफ व्यू देखें लोग काफ़ी ज़्यादा है। अक्षय शुरू करें फिर? हाँ जी सर। ठीक है, तो अपने बारे में बताओ थोड़ा। तो मैं अक्षय पंवार और मैं मूल निवासी सहारनपुर उत्तर प्रदेश का हूँ और यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग 4th ईयर में अभी हूँ। 4th ईयर में। तो तुम्हारा +2 किस ईयर में हुआ था? मेरा +2 2021 में हुआ था। मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था और 2022 में मैंने IIT रुड़की को ज्वाइन किया था। अभी 2026 में मेरा बीटेक कंप्लीट होगा। ओके, तो तुम्हें मतलब कोचिंग वगैरह किया था या कैसे हुआ था? नहीं सर, एक्चुअली मैंने कोचिंग वगैरह कभी नहीं किया है। तो एट फर्स्ट मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि जेई वगैरह ऐसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि मैं सहारनपुर के एक छोटे से टाउन से आता हूँ, रामपुर मनिहारन। वहाँ पे जिस टाइम पे हम अपने 11th और 12th सीनियर सेकेंडरी ईयर्स में थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था इन सब चीज़ों का कि जेई होता है। नीट का थोड़ा थोड़ा लोगों को आइडिया था क्योंकि वो डॉक्टर्स और मेडिसिन में लोगों को इंटरेस्ट होता है। जेई का सच कोई आइडिया नहीं था, तो इसी वजह से एक्सपोजर ना होने के कारण मैं कभी प्रिपरेशन ऐसा एक्सप्लिसिटली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके नहीं कर पाया। तो तुम्हें ऐसे आइडिया नहीं था, तो तुम्हें फर्स्ट टाइम कब पता चला कि जेई एडवांस जेई मेन कुछ होता है? हाँ, तो ये बात है जब हम 11th क्लास अपनी कर रहे थे तो हम 11th क्लास में रेगुलरली स्कूल जाया करते थे, स्कूल में मौज मस्ती किया करते थे। तो हमारे गांव से एक और स्टूडेंट था जिनके पिताजी काफ़ी वेल एजुकेटेड थे और वो साइंस स्ट्रीम से ही थे। तो उस दोस्त को मेरे आइडिया था जेई वगैरह ये क्या होता है, IITs क्या होती है, और उसका काफ़ी सपना था कि मैं IIT में जाऊँ, IIT में पढ़ाई करूँ। तो वो काफ़ी प्रिपरेशन वगैरह किया करता था और कभी कभी मेरे से मिलने मेरे घर भी आया करता था। तो वहाँ पे पहली बार हमें आइडिया हुआ, वो मेरे और भैया के पास बैठा तो उन्होंने बताया कि आगे क्या करने का प्लान है। तो उसने बताया कि मुझे जेई करना है, IIT जाना है। Then we came to know, okay, there is something called JEE and it's that hard, it's that demanding, it's that opportunistic. तो फिर हमें आइडिया हुआ कि ओके कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग सा। एट फर्स्ट तो इम्पॉसिबल जैसा लगता था कि ओके वी आर लेट, अब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चे 1 साल से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। वो खुद भी 1 साल से तैयारी कर रहा था, हालांकि वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहा था। उस टाइम पे थोड़ा इश्यू कोरोना वगैरह कुछ ऐसे ही इश्यूज चल रहे थे तो उनको कोटा वगैरह जाने नहीं दिया गया, तो घर से ही बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। हालांकि कोरोना के जाने के बाद उसने कोटा जाके भी तैयारी की। ओके, बट उस टाइम पे वो घर तो जैसे तुम्हें पता चला कि हाँ जेई मेन जेई एडवांस कुछ होता है, तो तुमने अपना तैयारी कैसे शुरू किया? मतलब एट फर्स्ट मेरा कोई प्लान नहीं था, मतलब हमें पता चला ओके काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी प्यारी चीज़ है, काफ़ी ऐसा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है जो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सोसाइटी में एक अच्छा ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके लिए सेट करता है कि ओके ही इज़ इन IIT तो ही माइट बी गुड एट स्टडीज़, ही माइट बी रियली हार्ड वर्किंग। तो इट्स मोर ऑफ अ टैग टू द सोसाइटी कि हाँ आप अगर आप IIT में हो तो इट मीन्स यू हैव रियली डन समथिंग ड्यूरिंग योर सीनियर सेकेंडरी ईयर्स। आपने सीखी है चीज़ों को, आपने किया है उनको अच्छे से। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जब हमें पता चला वाज लाइक कि आई एम लेट, सिंपली लेट, अब ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी क्योंकि इतना कम्पिटिटिव होता है। फिर हमने बैठ के नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होती है, किस तरीके का एग्जामिनेशन होता है, कितना रिग्रेस प्रोसेस होता है, तो अलग लोगों की वीडियोस देखी यूट्यूब पे। उस टाइम पे इतना फेमस भी नहीं हुआ करता था ये, मतलब हमारे उधर तो कि ये थोड़ा व्लॉग्स वगैरह किसी के देख रहे हैं, उस टाइम पे जस्ट आए थे सब व्लॉग्स वगैरह स्टार्ट ही हो रहे थे। तो लोगों के व्लॉग्स देखे कि ओके दिस इज़ IIT एंड दिस इज़ हाउ मच IIT मीन्स टू देम। तो फिर वहाँ से आइडिया लगा कि ओके अच्छी चीज़ है, प्यारी चीज़ है, बट आई थिंक माई टाइम इज़ गॉन। आई शुड हैव स्टार्टेड अर्लियर इफ़ आई वांटेड टू डू JEE और IIT। बट
ऑल ऑफ अ सडन जब मैं अपने 12th में, तभी तक भी रेगुलर था, मैं सिर्फ अपने 11th और 12th किया करता था। हालांकि मुझे मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैथमेटिक्स के मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अलग से भी क्वेश्चंस लगाते रहता था। तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बुक्स थी मैथमेटिक्स के लिए, जिनसे मैं मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस किया करता रहता था। और कभी कभी यूट्यूब ओपन करके इसके मेंस वगैरह की जो ये यूट्यूब पे कराते रहते हैं, तो उनसे भी बैठ के क्वेश्चंस कर लिया करता था। नए नए मेथड्स पता चल जाया करते थे, नई अप्रोचेस पता चल जाया करती थी। तो आई वाज काइंड ऑफ हैप्पी। मैं उनको जाके अपने स्कूल में दिखाया करता था कि देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैंने कल ही सीखा है। तो आई वाज इन दैट फेज। बट फिर ऐसा टाइम आता है, दिसंबर के अराउंड का टाइम आता है, जब जेई के लिए फॉर्म सबमिट हो रहे थे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक दिन भैया आते हैं और मुझे बोलते हैं कि हम जेई के लिए तुम्हारा फॉर्म भरवा रहे हैं, तुम जेई की प्रिपरेशन करो। एंड आई वाज लाइक बट भैया इसके लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चाहिए होती है, काफ़ी लंबी प्रिपरेशन चाहिए होती है। एंड आई वाज लाइक वी डोंट रियली एक्सपेक्ट यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन और परफॉर्म रियली मच बेटर इन द एग्जामिनेशन। वी जस्ट वांट टू नो हाउ मच आर यू लर्निंग, तुम कर कितना पा रहे हो, तुम स्ट्रेस को झेल कितना पा रहे हो। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ यू नो एग्जामिनिंग योर एफर्ट्स इन अ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो तुम्हें कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रखा जाएगा तो तुम कैसा बिहेव करोगे। यू माइट बी रियली गुड इन योर स्कूल, इन योर यू नो क्लास, बट जब तुम्हें ऐसा कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रखा जाएगा तो तुम कैसा बिहेव करोगे। तो फॉर दैट सेक ओनली वी वांट कि तुम अपीयर करो इस एग्जामिनेशन में। लाइक ओके। और वो इसलिए हुआ क्योंकि 2 दिन पहले ही हमारी उस मेरे दोस्त से बात हुई थी और उन्होंने तैयारी कर रहा था। हाँ, जो तैयारी कर रहा था, उन्होंने ऐसा भैया के सामने बोला था कि फॉर्म्स आ चुके हैं। और मैं तो भैया अभी बोर्ड्स की थोड़ा तैयारी वगैरह ड्रॉप करके उस पर ध्यान दे रहा हूँ। तो अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें पता भी नहीं होता कि लास्ट डेट कब है उस। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं होता कि लास्ट डेट कब आने वाली है। तो मेरा फर्स्ट जेई मेंस कुछ ऐसे हुआ। देन आई हैड ऑलमोस्ट अ वीक एंड अ हाफ फॉर माय प्रिपरेशन। तो क्योंकि उससे पहले प्रैक्टिकल सबमिशन वगैरह मैं रेगुलरली चला जाया करता था। तो फिर जेई आने से 1 से 1.5 हफ्ता पहले हमने किया कि ओके नाउ लेट्स डू इट। तो बैठ के कुछ मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट में मैं मेजरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस किया करता था। एक काफ़ी प्यारी सी एप्लीकेशन हुआ करती थी उस टाइम पे, उसका एक ऐसा वॉयलेट से कलर में उसका लोगो हुआ करता था। JEE-PYQs 2012 to 2020 ऐसा पिछले 8-10 साल के PYQs वो स्टोर करके रखते थे। काफ़ी प्यारी ऐप थी। तो मैं उसमें जाता था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके देखता था। वन थिंग आई नोटिस्ड, मुझे मैथमेटिक्स में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आई वॉज परफॉर्मिंग समवेयर वेयर एन एवरेज गाय परफॉर्म्स, बट मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि किन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, किन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से छोड़ना है एज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर भी हमने 1 हफ्ता जितना 2 या 3 मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखा, उनको रिपीटेडली प्रैक्टिस किया। बार बार वो क्वेश्चंस आए तो थोड़ा आइडिया लगा कि ओके केमिस्ट्री में यहाँ चीज़ें पढ़ के जानी है। तो फिर स्कूल तो जाने ही होता था, तो स्कूल जाके मैं अपने टीचर्स को बोल दिया करता था। जस्ट जब लास्ट वीक आने वाला था, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज समवेयर अराउंड 23 या 24 जनवरी को मेरा एग्ज़ामिनेशन था, इन द एंड वीक ऑफ जनवरी। तो मैं स्कूल जाता था और अपने टीचर्स को बोल देता था कि मेरा एग्ज़ामिनेशन आने वाला है, तो इसलिए मुझे थोड़ा प्रिपरेशन करना है। तो मैं स्कूल में बैठ के एक दिन मैथमेटिक्स को रिवीजन किया अच्छे से, एक दिन फिज़िक्स को रिवीजन किया अच्छे से, और एक दिन केमिस्ट्री को रिवीजन किया अच्छे से, ऐसा लास्ट मोमेंट पे। और फिर हम देने चले गए एंड इट टर्न आउट टू बी बेटर। मैथमेटिक्स थोड़ी इजी साइड पे आई थी। तो मतलब तुमने टीचर्स को बता दिया था कि तुम। हाँ, हमने टीचर्स को बता दिया था। एक्चुअली मैं अकेला नहीं,
मैं और मेरे एक और दोस्त है, मेरी क्लास से था, मतलब मेरा क्लासमेट है काफ़ी पहले से, अभिषेक पवार। वो अभी IIT रुड़की केमिकल इंजीनियरिंग में है। हम दोनों ही कर रहे थे, बट मैंने पहले ही, जब मैंने जनवरी के लिए अप्लाई कर दिया तो उसको लगा कि ओके मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि ही वाज रियली। तो उससे पहले good उसको भी student. आइडिया नहीं था इसके बारे में? नहीं, उसको भी कोई अच्छा आइडिया, मतलब उसको भी मेरे जितना ही आइडिया था और मेरे जैसा ही आइडिया था। मतलब ये लास्ट डेट हाँ। कब है ये पता कुछ नहीं, उसका तो निकल ही गया था पहला अटेम्प्ट। तो जनवरी अटेम्प्ट उसने दिया भी नहीं था, उसने मार्च अटेम्प्ट के लिए फिर दोबारा से ऐसा मतलब एक apply साल किया में 2 था। बार होता है अभी? हाँ, हमारे टाइम से एक साल में 2 बार के लिए स्टार्ट हुआ था कि ओके एक साल में 2 बार JEE मेंस होंगे। तो फिर उसने मार्च अटेम्प्ट के लिए अप्लाई किया था, बट मैं जनवरी अटेम्प्ट के लिए फिर स्कूल जाता था, तो स्कूल में टीचर्स को बता देता था कि मुझे करना है। तो लास्ट के 4-5 दिन मैं जाता था और सिर्फ अपना रिवीजन वगैरह कर लेता था। मेजरली जब तक कोई एक मेजर क्लास ना हो, कुछ अच्छा ना हो रहा हो, क्विज़ वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह अच्छा, बाकी को मैं स्किप करके अपनी लाइब्रेरी वगैरह में बैठ के अपना रिवीजन वगैरह कर लिया करता था। मैं एग्ज़ामिनेशन देने गया, वहाँ पे मैथ्स थोड़ा इजी साइड पे ही आया था। मैंने सिर्फ ऐसा बेसिक्स जो मुझे आते थे उन बेसिक्स से क्वेश्चंस को लगाना शुरू किया, या फिर जो मैंने थोड़ा थोड़ा यूट्यूब वगैरह से देखा था कुछ उनका यूज़ किया और मैंने मैथ्स करना शुरू किया। तो वो काफ़ी हो जा रहे थे। हालांकि एक चीज़ जो मैं खुद ही देख पा रहा था कि मेरे आसपास जो बच्चे थे वो थोड़ा जल्दी कर ले रहे थे क्वेश्चंस को, मुझे थोड़ी देर लग रही थी, क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू द बेसिक्स फ्रॉम द स्क्रैच। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह वो उस टाइम तक आइडिया नहीं था कि हाँ हम यहाँ पे ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इट टर्न आउट टू बी रियली above expectations, I would say, not good, but above expectations, somewhere around 94.9 percentile। मतलब तुम्हारा क्लियर हो गया JEE में? हाँ, मतलब एडवांस के लिए एलिजिबल हो। तो फिर आई वाज लाइक ओके गुड, तो JEE मेंस हो चुका है, तो दैट्स इट, आई कैन परफॉर्म इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो फिर हमने अपना CBSE के प्रैक्टिकल्स वगैरह की तैयारी की, एग्जामिनेशंस की तैयारी की। हालांकि लास्ट में जाके एग्जामिनेशंस कैंसिल हो गए थे, बट प्रिपरेशन फेज़, क्योंकि अभी JEE दे के आए हैं तो अब तो लगना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी टाइम गया है। तुम्हें ज़्यादा आता भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो अलग से एकदम ऊपर से पढ़ा था। अभी थ्योरी के लिए, तो थ्योरी लिखने के लिए तो तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए चीज़ों को। तो मैंने दोबारा से बैठ के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। कट शॉर्ट टू JEE एडवांस के फॉर्म एप्लीकेशन वगैरह की बात आती है, और भैया बोलते हैं कि ट्राई करते हैं। थोड़ा ये भी था कि भाई JEE एडवांस की फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा है। हमें अगर हम ऐसा गांव में पॉइंट ऑफ व्यू देखें लोगों का, तो इट वाज लाइक कि ओके एक एग्ज़ामिनेशन के लिए इतनी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सरकारी एग्ज़ामिनेशंस वगैरह जो होते हैं उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती है। कितना था अप्रोक्सीमेटली? I can't really recall, somewhere around 1600 और 2000 रुपीज़ उस टाइम पे शायद। अभी मुझे वो भैया ने किया होगा तो इतना याद नहीं, क्योंकि सरकारी एग्जामिनेशंस की इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो वहाँ पे ये भी था कि ओके भाई थोड़ा महंगा भी है। ऐसा होता है कि लास्ट डेट आ जाती है JEE एडवांस की, हम अभी तक भी मैं थोड़ा मनाही में हूँ कि नहीं भैया काम कर लेते हैं। BSc मैथमेटिक्स का काफ़ी अच्छा सा रास्ता है, मैथमेटिक्स में BSc करेंगे, फिर उसी में आगे हायर स्टडीज़ में जाएंगे और थोड़ा टीचिंग लाइन में घुस जाएंगे। पर भैया को था कि वो करते रहना, पर उसके साथ साथ तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो दोगे ही, सरकारी नौकरियों का या किसी का तो फॉर्म भरोगे ही, कभी तो बैठोगे। अभी से क्यों बैठने स्टार्ट नहीं करते हो? जितना तुम्हारी उम्र होती है उतना एग्जामिनेशन है तो दो एटलीस्ट। आई वाज लाइक ओके एज यू से। तो लास्ट डेट आ चुकी है और भैया चले गए फॉर्म फिल कराने, कि जो होगा देखा जाएगा, तुम जितना होगा उतने करके आ जाना, जितना होगा हम उसी में खुश हैं, तुम बस एक बार बैठो और देखो। उस टाइम पे JEE एडवांस का बहुत डर हुआ करता था हमें, क्योंकि मुझे भी और मेरे दोस्त को भी जो ऐसा अभी केमिकल में है, उस टाइम पे हमें थोड़ा ऐसा डर हुआ करता था। क्यों? क्योंकि एक तो पैटर्न का कुछ नहीं पता है, हर साल पैटर्न चेंज होता है, नए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चंस ही अलग तरीके से आ जाते हैं, तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं है।
तो फिर से वही दोबारा से बैठे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए, उनकी प्रैक्टिस की, आइडिया लिया किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे किए जाते हैं। एंड वन थिंग आई वाज श्योर अबाउट, क्वेश्चंस को तभी अटैम्प्ट करना जब तुम्हें पता हो कि तुम उसको ख़त्म कर पाओ, और जितने भी कम क्वेश्चन करो बट एटलीस्ट क्वेश्चंस ऐसे करो जिन पे तुम्हें यकीन हो कि हाँ ये तुम सही ही कर पाओगे। मतलब एक्यूरेसी रेट ज़्यादा होना चाहिए। हाँ हाँ। तो इसी वजह से मेरे निगेटिव्स काफ़ी कम आया करते थे। ऐसा जब मैं पहले बिना अनप्रिपेयर्ड जाता था तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को उठाता था जिनको मैं कर पाऊँ या जिन पे मुझे विश्वास है कि अगर हाँ मैं थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी दूंगा तो ये हो जाएगा, पर ये सही हो जाएगा। तो इस टाइम पे मेरे उस टाइम पे निगेटिव्स काफ़ी कम जाया करते थे, 3 नंबर 4 नंबर ऐसे ही निगेटिव्स हुआ करते थे। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ जे एडवांस में भी मेरे शायद 4 नंबर ही निगेटिव्स थे। तो क्योंकि अटैम्प्ट ही ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, निगेटिव्स कहाँ से आए। तो जे एडवांस देने जाते हैं, एडवांस में बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना मैथमेटिक्स सेक्शन से, जितना हो रहा है, अलग अलग क्वेश्चंस को उठा रहे हैं, उनको स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम लग रहा था, ओके, बट आई फील जे एडवांस इज़ अ मैराथन आफ्टर ऑल। वहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस ही अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं, तुम्हें देखना है। तो अगर सिर्फ क्लियर करना है मेरे जैसे स्टूडेंट को, तो तुम्हें वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस, जो कि मैं अच्छे से कर पाया, क्योंकि मुझे करना ही ऐसे था कि हाँ जो हो पा रहा है उन्हीं को उठाना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का कुछ नहीं पता है, काफ़ी नंबर ले जाती है। जे एडवांस मेरा 3 अक्टूबर को था, 3 अक्टूबर 2021, और मुझे याद है कि 29 सितंबर को मेरी मेरिट लिस्ट लगी थी। मेरे होम टाउन के ही एक कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया था घर वालों ने। हालांकि मुझे हमेशा से दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना था। सीनियर सेकेंडरी ईयर्स में जो मेरा प्लान था, 10th पास करके आए, फिर पता किया ओके अच्छे कॉलेजेस क्या होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं अगर तुम्हें बैचलर्स ऑफ साइंस करना है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। तो प्रेफरेबली हिंदू कॉलेज, तो मुझे जाना था हिंदू कॉलेज, जाएंगे अपना बीएससी इन मैथमेटिक्स करेंगे। बट उस टाइम पे कोरोना टाइम में दिल्ली वैसे ही कुछ ज़्यादा ही अपना कोरोना, तो काफ़ी वहाँ पे लोग वैसे ही वापस आ रहे थे अपने अपने होम टाउन। तो घर वालों ने साफ उनको भी थोड़ा डर होगा। हाँ, उनको भी डर था कि भाई ऐसे कैसे भेज दे। तो उनको था कि नहीं, उस टाइम पे काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, आज जाए कल जाए ही ना अगले 4-5 साल तक कोरोना। तो लाइक कि नहीं, तुम अपना होम टाउन से यहीं से बीएससी कर लो, आगे तो तुम्हें पढ़ने जाना ही है, तो अपनी एमएससी करने जहाँ जाना होगा तुम वहाँ चले जाना, हम कहीं नहीं रोकेंगे, पर बीएससी तुम होम टाउन से ही करोगे। तो 29 सितंबर को मेरी मेरिट लिस्ट आती है एंड आई गॉट द एडमिशन। तो मैं 1 अक्टूबर को अपना एडमिशन कराने पहुंच जाता हूं और 1 अक्टूबर को मैं एमएससी ज्वाइन कर लेता हूं, और 3 अक्टूबर को फिर आता हूं देने अपना जे एडवांस, क्योंकि मुझे यकीन था नहीं हो रहा है, इस प्रिपरेशन के साथ तो नहीं हो रहा है। फिर जे एडवांस के दिन जाते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जैसे हमने सोचा था, तो वो हो जाता है। मतलब मैं और अभिषेक दोनों ही अटेम्प्ट करते हैं, बट मेरा सेंटर भी यहीं पे आईआईटी रुड़की के पास ही एक कॉलेज है, यहीं पे मेरा सेंटर था। तो वापस जाते हैं तो एटलीस्ट आई क्वालिफाइड। तो मतलब तुम्हारे दोस्त ने जेई मेन अलग दिया था, तुमने अलग वाला दिया था, पर एडवांस दोनों का सेम था? हाँ, मतलब एडवांस तो एक ही बार होता है, तो ठीक है। उसका सेंटर शायद सहारनपुर ही था, बट नहीं, रुड़की में ही दूसरा कॉलेज था, उसका रुड़की से बाहर था, सिटी सेंटर से बाहर था। मेरा यही सिटी सेंटर के अंदर ही एक कॉलेज था, तो मेरा यहाँ पे था। तो हम अटेम्प्ट करते हैं, जैसा जैसा हमने प्रिपरेशन करके आ जाते हैं। हालांकि मेरा स्कोर काफ़ी लो था, बट एटलीस्ट आई क्वालिफाइड अप टू द पॉइंट जहाँ पे मुझे जीटी ब्रांच तक आईआईटी रुड़की में मिल पाए। बीएसएमएस फिजिक्स, बीएसएमएस केमिस्ट्री, जियोटेक जो ब्रांच है ये, और आईआईटी खड़गपुर में भी बीएसएमएस फिजिक्स और ये। तो उस टाइम पे जो मुझे जो बेस्ट चॉइस लगी थी, आई वाज लाइक कि बीएसएमएस फिजिक्स करते हैं आईआईटी खड़गपुर से। आईआईटी खड़गपुर
काफ़ी अच्छी सबको, मतलब आईआईटी से जिस भी मतलब मेरे वहाँ से या मेरे जैसे बच्चे को जिसको कभी आईआईटी का नाम पता ही ना हो, उसको आईआईटी बताया जाए तो उसके दिमाग में सबसे पहले आता है आईआईटी खड़गपुर, क्योंकि सुंदर पिचाई बड़े बड़े नाम आईआईटी खड़गपुर से जुड़े हुए। तो लाइक आईआईटी खड़गपुर जाते हैं, बीएसएमएस फिजिक्स, पूरा मन बना लेता हूँ। फिर अब मैं किस तरीके का स्टूडेंट था जो कभी जाता ही नहीं था कहीं पे, कहीं नहीं, मतलब मैं कभी अपने रिलेटिव्स के यहाँ नहीं गया, कभी बहुत ज़्यादा घर से बाहर जाता ही नहीं था। तो अब एक होम सिकनेस का डर सभी घर वालों को कि ये यार अगर बाहर भेजेंगे तो ऐसा ना हो किसी होम सिकनेस हो ये हो, तो उन्होंने मना कर दिया कि चलो आईआईटी खड़गपुर तो तुम नहीं जा रहे, तो एक काम करो, इस साल छोड़ दो, आईआईटी छोड़ दी, इस साल आईआईटी छोड़ दो, तुमने वैसे भी प्रिपरेशन की नहीं थी, नाउ वी वांट कि तुम अच्छे से बैठो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ो और बैठ के कुछ महीने सिर्फ इसके लिए प्रिपरेशन करो। तुम्हें जहाँ से जिस मटेरियल से जैसे प्रिपरेशन करनी है तुमने प्रिपरेशन करो। कोचिंग में जाने का अभी भी कोई स्कोप नहीं, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, कोटा। तो हम बैठे और उसी टाइम पे हमारे गांव में मतलब ऐसा भैया हुआ करते थे, वो कभी उन्होंने इसकी प्रिपरेशन की थी हमसे 2-3 साल पहले, ठीक है। उन्होंने भी ऐसा अपने दोस्त वगैरह से सुना था, तो उनके पास उनके फ्रेंड की बुक्स रखी थी, उनके फ्रेंड पे एक का सिलेक्शन हुआ था, तो वो उनको अपनी बुक्स दे के गए थे, उनके पास वो बुक्स रखी थी। तो उनको पता चला, क्योंकि अब सिलेक्शन हुआ तो गांव में बात गई कि भाई हमारे यहाँ से एक लड़का है, उसने ऐसा प्रिपरेशन भी कुछ खास नहीं की और एटलीस्ट क्वालिफाई कर लिया, हालांकि अच्छा तरीके से एकदम अच्छी रैंक वैंक नहीं ला पाया पर क्वालिफाई कर लिया। तो वो एक दिन मिलने आता है और पूछता है कि क्या ऐसा हुआ है, तुमने कितनी प्रिपरेशन की थी ये और वो, तो मैं उसे बताता हूँ। एंड देन ही सेड टू मी कि अगर तुम्हें कुछ बुक्स वगैरह चाहिए होगी तो मेरे पास बुक्स रखी हैं। मेरा एक फ्रेंड था, प्रिपरेशन किया करता था, वो अपनी बुक्स मुझे दे के गया था, मैंने ट्राई किया, इट वॉज नॉट समथिंग मीन्ट फॉर मी, तो मैंने प्रिपरेशन बंद कर दी। अभी मेरे पास बुक्स रखी है, तुम्हें चाहिए होगी तो तुम ले जाना। तो वो मुझे अपनी बुक्स दे गया, विच वर रियली हेल्पफुल फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमने वो बुक्स उठाई और प्रिपरेशन करना चालू किया। पहले 3 महीने मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक यह था कि यार एक बीएससी में एक स्टेबल एडमिशन मिल रखा है, तो व्हाई नॉट ऐसा इस पे ही ध्यान दिया जाए ऐसा वैसा। तो पहले तो स्टार्ट ही हमारा ये कि खड़गपुर एडमिशन नहीं लेना है, इसी सब में दिसंबर आ गया। डिसाइड करते करते कि अब बीएससी की जाए या दोबारा से प्रिपरेशन की जाए, तो दिसंबर में आके डिसाइड होता है कि चलो अलग से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, तुम कोई नहीं मत दो बीएससी पे ज़्यादा ध्यान। तो तब तक तुम बीएससी कॉलेज जा रहे थे? हाँ, जब तब स्टार्ट हुआ था सब बीएससी में। 2 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट थी, 2 दिसंबर 2021, तो 2 दिसंबर से मैं क्लासेस जाना शुरू कर दिया। फिर भी बीएससी हमेशा से करनी थी, तो मैंने पूरी तरीके से नहीं छोड़ा, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस चला जाया करता था तभी भी। तो अभी मेरा जो प्लान था वो ये था कि 3 दिन क्लास जाएंगे और आधे दिन पे ही वापस आ जाया करते थे। सब लोकल कॉलेजेस आधे दिन पे छोड़ देते हैं, 2-3 क्लासेस टोटल होती है। आधे दिन पे आने के बाद दोबारा ऐसे मेरा गांव है, उसी के बराबर में ही 2 किलोमीटर दूरी एक और गांव है जहाँ पे ऐसा पब्लिक लाइब्रेरी थी, मोर ऑफ अ स्टडी रूम, तो वहाँ पे जाके तुम बैठ के अपनी स्टडी कर सकते हो। तो मैं वहाँ पे चला जाया करता था। मैं 1 महीना ऐसे ही गया, मैंने प्रिपरेशन की, एंड देन आई केम टू नो कि अभिषेक भी ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर रहा है और इसने कहीं एडमिशन भी नहीं लिया है। एंड देन वी कनेक्टेड ऑन अ कॉल एंड डिसाइडेड कि क्यों ना एक साथ बैठ के प्रिपरेशन की जाए। कुछ पॉइंट्स तुम्हारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे इसको केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से आती थी, मैथमेटिक्स भी थोड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। ही वॉज आफ्टर ऑल अ गुड स्टूडेंट, तो आई वॉज लाइक कि if I'm getting the company of such a student, then I will certainly perform better, I will certainly improve myself.
एंड मोर ओवर अकेले बैठ के एकदम ऐसा एग्जॉस्टिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करना, उसके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल होगा कि ओके देयर इज समवन हु इज प्रिपेयरिंग बिसाइड्स यू, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज गिविंग योर टाइम, एफर्ट्स एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि साथ में बैठते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, जो चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आएंगी मैं समझाऊंगा, जो मुझे समझ नहीं आएंगी तुम समझाओगे, और जो कुछ बुक्स मेरे पास है, कुछ एक दो बुक्स उसके पास थी, ऐसा आपस में प्रिपरेशन कर लेंगे। तो फिर वहाँ से वो डेली, मतलब उसका गांव भी पास में ही था, लाइक मेरे से थोड़ा दूर था पर पास में ही था, तो वो डेली आ जाया करता था सुबह के टाइम, और हम सुबह से बैठते थे और शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक हम ऐसा आपस में बैठ के तैयारी किया करते थे। ऐसा कंसेप्ट को स्टार्टिंग से पढ़ना, बुक्स रख रखी है, बुक्स से पढ़ना। आई वाज मोर ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन टाइप ऑफ गाय, जिसको ऐसा लिखी हुई चीज़ों से पढ़ना पसंद हुआ करता था। आईआईटी में आने के बाद तो काफ़ी चेंज हो गया है, अब तो पढ़ना ही बहुत भारी सी चीज़ लगती है कि यार इतनी डिटेल्स को कौन पढ़ेगा। बट इनिशियली आई यूज्ड टू बी द काइंड ऑफ गाय जो बुक्स से पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है। तो उसके पास काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स थी, तो हम उनसे बैठ के पढ़ा करते थे, या फिर यूट्यूब वगैरह पे फ्रीली काफ़ी लेक्चर्स अवेलेबल थे, तो देखो, जो कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं उनको पढ़ो। 11th क्लास में काफ़ी चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स स्किप करवाए गए थे क्योंकि सिलेबस को जल्दी पूरा करना होता है। उन चैप्टर्स को दोबारा से रिविज़िट किया गया। वन ऑफ देम वाज वो रोटेशनल वाला एक चैप्टर होता है, वो स्कूल में एकदम स्किप करवा दिया गया था क्योंकि आगे सिलेबस को आगे कवर करना था। और जे टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। जब हमने मेंस एडवांस दिया तो पता चला यार इससे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी प्यारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, पर हम तो कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं। तो फिर उन चैप्टर्स को सबसे पहले टारगेट करके उनको ख़त्म किया, और ऐसे चलते चलते रिवीजन करते चले गए। बट बीएससी के साथ करते करते प्रिपरेशन चल रही थी, और मार्च 3 को जाके मैंने अपनी बीएससी छोड़ दी, ख़त्म कर दी। एक सेमेस्टर किया और उसको छोड़ दिया कि अब मैं प्रिपरेशन के उस पॉइंट पे था जहाँ पे मुझे आइडिया था, ओके नाउ आई हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं कर तो लूँगा, एटलीस्ट एनआईटी लायक मैं कर लूँगा। और कहीं ना कहीं वो एक पुश ऑफ कॉन्फिडेंस पिछले अटैम्प्ट से भी आया था कि यार कुछ भी नहीं होगा तो बीएसएमएस फिजिक्स लायक तो दोबारा कर ही लूँगा, अब तो दोबारा से तैयारी कर रहा हूँ एक। पर साथ में वो सभी का मेंटल प्रेशर कि यार ये भी तो हो सकता है तुम्हारा जस्ट एक डे हो, तुक्का लग गया पहले, तुम्हारे टाइप के क्वेश्चंस आ गए हो, तुमसे हो गए हो, तो यू शुडंट हैव लेट इट गो। इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और ऐसा छोड़ देना अच्छा डिसीजन नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो भी था कि यार अगर एक्चुअली में इस बार ऐसा हो गया कि नहीं होता है, तो वो तो एक जो बड़ा प्यारा डिसीजन बन सकता था, वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी बन के रह सकती है। तो उस प्रेशर में भी हम लगे रहे जितना हमसे हुआ। एंड देन केम द मोमेंट जब जेई अटेम्प्ट दिया अपनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ। अभी भी वही PYQs चल रहे हैं। इस बार मतलब प्रीवियस ईयर को सभी क्वेश्चंस को प्यारे जो सब फेमस से थे क्वेश्चन पेपर्स, उनको तो 2 बार 3 बार ऐसा जस्ट वो तुमने इस बीच कोचिंग नहीं लिया था कहीं से, खुद ही कर रहे थे? हाँ, यूट्यूब वगैरह पे जो फ्रीली अवेलेबल लेक्चर्स थे उनसे देख लिया। और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जेई मेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, वो रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस को रिपीट किया कि एक तो जो एक्चुअली कंसेप्ट्स थे, जो केमिस्ट्री जो वीक थी, वो रिपीटेड कंसेप्ट से वैसे ही वो क्वेश्चंस याद हो गए कि यार ये पूछा जाता है और इसका आंसर ये होता है। और दूसरा कि उससे आइडिया हो चुका था कि कहाँ से कितना आता है, तो किस चीज़ को कितना ध्यान से पढ़ना है, किस चीज़ को कितना छोड़ के जा सकते हैं। तो हमने किया। फिर हम जेई मेंस का अटेम्प्ट देने गए एंड इट टर्न आउट टू बी रियली गुड। उस टाइम पे मेरी 99.1
19 परसेंटाइल करके फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थी। एंड देन वी वर लाइक ओके नाउ वी आर ऑल सेट फॉर द जेईई एडवांस। जेईई एडवांस करते हैं। वहाँ से जेईई एडवांस की तैयारी करना शुरू की। अब जेईई एडवांस के लिए एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक ब्लैक बुक नाम की बुक हुआ करती थी, तो वो मंगाई। अभिषेक के पास कुछ, मेरे पास एक केमिस्ट्री की बुक भी रखी हुई थी, जो मेरा गांव से जो लड़का था जो प्रिपरेशन करता था, मेरा दोस्त, वो मुझे दे के गया था। और अभिषेक के पास एक फिजिक्स की बुक रखी हुई थी काफ़ी, जिसमें एडवांस के अलग से क्वेश्चंस के सेक्शन हुआ करते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि एडवांस के सारे क्वेश्चंस जो है उनको प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे और फिर प्रीवियस ईयर उठा के प्रैक्टिस करेंगे लास्ट मोमेंट पे। तो हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया। ऐसे ही हम डेली बैठते थे एक साथ, क्योंकि अभी तक रिवीजन सब हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बची है। तो हमारा प्लान यही था कि जितना प्रैक्टिस कर पाओ प्रैक्टिस करो, जल्दी जल्दी अपना रिवीजन वगैरह ख़त्म करो। जल्दी से अपना रिवीजन वगैरह ख़त्म कर दिया था प्रिपरेशन में, और फिर प्रैक्टिस ही किया करते थे। जेईई एडवांस के, हाँ, जेईई एडवांस के लिए हमने रिवीजन वगैरह को भी बाद में रखा कि अभी जेईई मेंस के लिए रिवीजन वगैरह किया ही है, कंसेप्ट काफ़ी प्योर है, मतलब नए नए हैं, तो कर लेते हैं, अभी तो सब कुछ याद ही है। तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही स्टार्ट किया। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो जेईई एडवांस के लिए अलग से पढ़ने होते हैं, अलग से होते हैं, वो ऐसा प्लेलिस्ट वगैरह, जैसे गैलेक्सी फिजिक्स की एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट हुआ करती थी, मैथुंगो करके एक चैनल हुआ करता था, और भी कुछ ऐसा अनअकैडमी, और कई प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट हुआ करती थी। तो उनसे बैठे देखे कि जेईई एडवांस में अलग से टॉपिक्स आते हैं जो अलग से पढ़ने होते हैं, जो पढ़ पाए वो पढ़ पाए, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे लग गए। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे लगे हुए, और टाइम वाज नेवर बीन अ इशू फॉर अस इन जेईई एडवांस, क्योंकि हमें सब अटेम्प्ट करना ही नहीं था, हमें सिर्फ इतना अटेम्प्ट करना था जिसमें हम अपना क्वालिफाई कर पाए एक अच्छी सी सीट के लिए। तो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं, जेईई एडवांस देने जाते हैं। अच्छी प्रिपरेशन एक हो चुकी थी हमारे लिए, अच्छी प्रिपरेशन एक हो चुकी थी अच्छी खासी। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैठ के अटैम्प्ट कर रहे थे तो हमसे क्वेश्चंस बन रहे थे, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चंस में आइडिया ही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हुआ करते थे जिनको देख के ही पता चला था कि हाँ ये छोड़ने के लिए है, ये हमारे छोड़ने के लिए है, ये हमसे नहीं होगा। बट मेजरली क्वेश्चंस ऐसे थे कि हाँ तुम कर सकते हो। तुमने इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस कि तुम जल्दी कौन सा कर पाओगे, देर में कौन सा, चूज कौन सा करना है, छोड़ना कौन सा है। मतलब तुमने अपने जितना भी तुम्हारे पास नॉलेज था उसको ऑप्टिमाइज किया, ऐसे नहीं कि उसको फैला दिया, जो आता है उसको ऑप्टिमाइज करके। हाँ, तो फिर वही कि सिर्फ उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है और उसी के साथ गए। पर इस बार ब्लंडर हुआ। ब्लंडर क्यों हुआ? क्योंकि जेईई एडवांस में हम बैठते हैं एंड द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमेशा से जो चलता आ रहा था तो एक बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर आया करता था। बट इस बार जेईई मेंस में भी हमने देखा कि मैथमेटिक्स थोड़ा हार्डर साइड पे आ रहा है, एंड आई वाज लाइक समवेयर साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट मैथमेटिक्स की, यार कहीं नंबर में गवाऊंगा गिराऊंगा तो कहीं ना कहीं ये बचा लेगा। तो उसी को हार्डर साइड पे रखना शुरू कर दिया, तो वहाँ से मार्क्स हार्डनेस करना वो थोड़ा हार्ड हो गया। और सेकेंडली जेईई एडवांस में उन्होंने फिजिक्स को भी थोड़ा ऐसा फर्स्ट पेपर के लिए थोड़ा अच्छा रखा, और कुछ तो टेक्निकल इश्यूज उस टाइम पे आए थे 2022 के जेईई एडवांस में। स्क्रीन बहुत जूम आउट करके आ रही थी, तो तुम्हें बार बार ऐसा स्क्रॉल करना, डाउन करना, ऐसा पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बार बार ऐसा साइडवेज को उसको स्क्रॉल करना, वो सब करना पड़ रहा था। तो जैसे तैसे हम निकलते हैं, एंड फर्स्ट थिंग आई न्यू कि मेरा अच्छा नहीं गया। पहला पेपर मैं करके आता हूँ। मुझे पता था कि मैं कई जगह ब्लंडर्स करके आ चुका हूँ, वो फील आ रही थी अंदर से कि कहीं कहीं तो मैंने कुछ डिटेल्स मिस करी है। फिर सेकंड एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, बैठते हैं। फर्स्ट एग्जामिनेशन में अप टू एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म नहीं कर पाए, तो सेकंड एग्जामिनेशन उसी की वजह से ज़्यादा ब्लंडर्स उसमें भी, फर्स्ट में इतनी हुई भी नहीं थी, उनको सही करने के लिए सेकंड में ज़्यादा ब्लंडर्स करके आ गए। अब पहली बार पता चला था कि हाँ प्रेशर क्या चीज़ होती है, एग्जामिनेशन प्रेशर क्या चीज़ होती है। अब तो निकल रहा था सब कुछ।
बट वन थिंग आई शुड हैव नोन कि अगर चीज़ें हार्ड है, चीज़ें डिफ़िकल्ट है, चीज़ें नई हैं, टेक्निकल इश्यूज़ है, तो वो सबके लिए है। तुम्हें एकदम ऐसा अपने पेशेंस जो है या अपना जो कामनेस है जो एग्ज़ामिनेशन में रखनी चाहिए, या जो मैं अभी तक रख पा रहा था अपने मेंस में और प्रीवियस ईयर के एडवांस में, वो इस बार नहीं रख पाया। और वो इसीलिए क्योंकि मुझे नहीं पता था। आई वाज लाइक कि यार लोग तो हमेशा की तरह अपना एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, इट्स जस्ट मी जो अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एग्जामिनेशन नहीं दे पा रहा है। वाज नॉट द केस। बट उसकी वजह से मैं करके आया नेगेटिव्स, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव्स, समवेयर अराउंड 31। और जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट था वो तुमने, और सबसे रेयर लाइक इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पार्ट मैं हमेशा से अपने कंसिडर किया करता था, सबसे ज़्यादा नेगेटिव्स उसमें, वो भी बिग ब्लंडर्स, लाइक बिग ब्लंडर्स। जैसे कि एक एरिया के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम काफ़ी बार ये कर देते हैं कि एरिया को हाफ में डिवाइड करो, हाफ साइड का इंटीग्रेशन करके उसका निकाल लो और फिर डबल कर दो। वहाँ पे मैं डबल करना भूल गया। मतलब ब्लंडर्स, दे वर एक्चुअली ब्लंडर्स, बिग ब्लंडर्स। प्रेशर, हाँ, वो सोलली प्रेशर की वजह से था, क्योंकि कभी नहीं बैठे हैं, ठीक है। वो वहाँ पे जाके कमी झलक रही थी कि ओके यहाँ पे ये चीज़ तुम नहीं कर पा रहे हो, तुमने अकेले में बैठ के प्रिपरेशन कर ली, प्रेशर झेलना किसने सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया, तो तुम नहीं कर पा रहे हो। तो जो मार्क्स, एक अच्छे खासे मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे, उससे बहुत कम आए। एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन IIT रुड़की सिविल इंजीनियरिंग। एक होप्स थी कि वहाँ पे जाएंगे, ब्रांच चेंज के लिए मेहनत करेंगे, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, ब्रांच चेंज होगी तो ब्रांच चेंज करेंगे, और अभिषेक के साथ ही केमिकल में ही जाऊंगा, क्योंकि उसका केमिकल में हुआ था। तो आई वाज लाइक कि यार जब दो दोस्त हम बचपन से एक साथ पढ़ते ही आ रहे हैं, तो क्यों ना एक बार फिर से ट्राई किया जाए, वहाँ पे जाऊंगा, थोड़ी मेहनत करूँगा और केमिकल में ब्रांच चेंज करा के फिर से दोनों दोस्त साथ में ही ऐसा पढ़ा करेंगे। कैंपस आए, यहाँ पे कुछ अलग ही माहौल था, कुछ बहुत ही ऐसा कॉम्पिटिटिवनेस। अब